प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। यह इतना महत्वपूर्ण है कि यदि मैं इसे गणित का व्याकरण कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरे, गणित का व्याकरण, ये क्या बात हुई? जी हाँ, गणित का व्याकरण। जैसा कि आप जानते हैं, क्या बिना व्याकरण के किसी भी भाषा की कल्पना की जा सकती है? क्या बिना किनारों की किसी नदी की कल्पना की जा सकती है? क्या बिना ट्रैफिक रूल्स के किसी ट्रांसपोर्ट की कल्पना की जा सकती है? क्या बिना प्रकृति के नियमों के इस संसार की कल्पना की जा सकती है? सूर्य समय पे उगता है, समय पे अस्त हो जाता है, हवा चल रही है, उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत या विभिन्न तत्व का प्रतिशत बिल्कुल अचर है, विद्यमान है। कल्पना कीजिए, यह बिल्कुल नियमों से चल रहा है। यदि यहाँ पर नियम को हम हटा दें तो क्या होगा? यदि हम अनुशासन को हटा दें तो आप तो जानते हैं कि यदि शिक्षा में आप विद्यालय या महाविद्यालय में अनुशासन न हो तो क्या होगा? तो वैसे ही गणित में भी आपको एक अनुशासन सीखना होता है। क्या आप गेस कर सकते हैं आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इस पर आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा या कुछ जानते भी होंगे या बहुत कुछ जानते होंगे। फिर भी यह वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो फिर कभी आपको इस टॉपिक पर कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट इस टॉपिक को समझाऊंगा इस लेक्चर में। और एक बार यदि आप इस लेक्चर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो और कोई टॉपिक या कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, यानी आप हमेशा के लिए इसे सीख जाएंगे। तो आज ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइए वो टॉपिक क्या है। ये टॉपिक का नाम है बॉडमास, जिसे हम बेडमास भी कहते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि गणित की चाहे जैसी भी गणना हो, चाहे वह अवकलन हो, चाहे वह बीजगणित हो, चाहे वह ज्यामिति हो, चाहे अरिथमेटिक हो या संख्या सिद्धांत हो, हमेशा आपको एक नियम का पालन करना होता है। और जब भी गणनाएं आती है, खास तौर पर बीजगणित, अंकगणित या संख्या सिद्धांत में, आपको इस नियम का अधिकतर सामना करना होता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में बॉडमास नियम तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पूरी इंजन बॉडमास के नियम से ही चल रहा होता है, पर वो इंजन छुपा होता है, वो दिखाई नहीं देता। तो आज का जो यह लेक्चर होगा वो बॉडमास या बेडमास नियम पर होगा। तो अब तक जितनी भी आपकी दुविधाएं या डाउट होगी, आज इस लेक्चर में वह पूरा दूर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बॉडमास। बॉडमास, इसे हम बॉडमास सामान्यतया कहते हैं, इसे आप बेडमास भी कहते हैं। तो पहले मैं बॉडमास बता देता हूँ। तो बी का मतलब, या आप समझें कि इसका ये क्या एक्रोनिम है, मतलब यहाँ पर हर अक्षर का, अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी बड़े अक्षर हैं, हर अक्षर का एक अर्थ है। तो हम बी से शुरू करते हैं। तो बी से क्या अर्थ होता है भाई? बी से हम यहाँ ले लेते हैं, तो बी से लेते हैं, क्या होगा बी से? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब आप सभी को मालूम होगा, कोष्ठक। कैसे होते हैं कोष्ठक? मैं समझाते भी चलूंगा। यह स्क्वायर या बड़ा कोष्ठक कहते हैं, यह धनु कोष्ठक कहते हैं क्योंकि यह धनुष के आकार का होता है, और यह छोटा कोष्ठक या राउंड ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट और इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा ताकि दोनों भाषा के विद्यार्थियों को लाभ मिल पाए। और उसके बाद हम देखते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर या क्रम। लेकिन हम किस क्रम की बात करते हैं, किस कोटि की बात करते हैं? यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है कि हम एक्सपोनेंट यानी घात की बात करते हैं। एक्सपोनेंट
जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, जिसे हम पावर भी कहते हैं, जिसे हम पावर, इंडेक्स या स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं या nth रूट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट या वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट। लेकिन आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट हो या पावर हो या इंडेक्स हो, सभी को हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट भी है, जैसे कि वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2 को लिखा जा सकता है 2 की घात 1/2। तो इस वर्गमूल को लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम इसे एक्सपोनेंट या पावर में बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह एक्सपोनेंट या पावर में बदला गया। तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर का क्या मतलब है। इसीलिए कभी कभी हम वर्डमास को हम ई लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये ई तो और अच्छा हो जाता है, ये बेडमास बन जाता है। तो आप जो भी समझे, जैसा भी समझे, तो मैंने ऑर्डर को एक्सपोनेंट डायरेक्टली लिख दिया वहाँ पर। अब हम बाकी लेटर्स को देखते हैं। डी, डी का मतलब है डिवीजन यानी भाग, यह घात और घातांक है, यह डिवीजन है। अब हम आ जाते हैं एम, एम यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अब हम आ जाते हैं ए, ए का मतलब है योग या एडिशन। उसके बाद हम आ जाते हैं एस, एस का मतलब है सबट्रैक्शन या घटाना। तो आप सभी जानते हैं यह डिवीजन है, यह मल्टीप्लिकेशन है, यह एडिशन है और यह सबट्रैक्शन है, सबट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं यह डी, ये एम, ये ए, ये एस और ये है बी और ये है ओ या ई, आपको मैंने बता दिया। तो अब आपको तो कभी दिक्कत नहीं होगी कि बॉडमास या बेडमास में हर अक्षर एक शब्द को, एक संक्रिया को बता रहा है, यानी यह एक एक्रोनिम है। दिस इज एन एक्रोनिम ऑफ सच वर्ड्स, है ना। इनके पहले लेटर्स को लेकर इसे बनाया गया है और यह गणित का व्याकरण है, क्योंकि जब भी आप किसी गणना में फंसते हैं तो वहां पर यह चुनौती होती है कि क्या आप उस गणना को स्वतंत्र रूप से करें या एक व्याकरण, जिसे हम बॉडमास नियम कहेंगे, इसका पालन करते हुए करें। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी चुनौती कैसे शुरू होती है। तो आपको तो ये समझ आ ही गया कि हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं, जो आप यहाँ देख लीजिए कि बॉडमास का मतलब क्या है। तो हम जो समस्या है उसका स्तर सरल से कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और पहले ही मैंने कहा कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं होने वाली है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छे तरीके से अनुभव से यह बनाया जा रहा है, जिसका लाभ आपको अवश्य होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सरल से कठिन स्तर पर कैसे इसका प्रयोग करते हैं। यदि हम कहते हैं 2 धन 3, इसका उत्तर कितना होगा 3। अब यहाँ पर बॉडमास लगा, पर सामान्यतया हमको ऐसा लगता है कि इसमें बॉडमास नहीं लगा, कि भाई यहाँ पर कोई ऑपरेशन तो है नहीं, एक ही ऑपरेशन है। तो जब एक ऑपरेशन है तो बाकी विकल्प का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एक होता है कोई चीज तो वह निर्विकल्प होता है, जैसे ईश्वर एक है, निर्विकल्प है। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत सारी होती है, जैसे आप बाइक लेते हैं, कई मॉडल की बाइक है। जब आप मोबाइल लेते हैं, कई मॉडल की मोबाइल है। या आप यूट्यूब में वीडियो या लेक्चर लेते हैं तो कई टीचर्स अवेलेबल होती हैं, कई चैनल्स होता है। आप किस चैनल का चुनाव करती हैं यह आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, आपके उद्देश्य पे निर्भर करता है। तो वैसे ही यहाँ पर 2 धन 3 में ऑपरेशन को ध्यान देंगे, क्योंकि जो बॉडमास है वह केवल संक्रिया है, चाहे वो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट संक्रियाओं को क्या करता है, बांधता है, व्यवस्थित करके रखता है। जैसे घर में 4 दीवार बोलते हैं, यानी ये दीवारें हैं, वो क्या करती हैं, रूम्स बनाती है, क्योंकि यदि दीवार नहीं होगी तो रूम नहीं होगा, वो हॉल हो जाएगा। तो आप जब देखते हैं अलग अलग दीवार हम बनाते हैं, पार्टीशन करती हैं, तो वैसे ही ब्रैकेट्स क्या करता है, उनको एक व्यवस्था देता है। तो वैसे ही हम जब देखते हैं 2 धन 3, तो यहाँ कोई विकल्प नहीं है, इसका उत्तर कितना होगा, 5 होगा। अब हम देखते हैं 2 गुणा 3, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई विकल्प नहीं, संक्रिया 1 है, 2 दिया, ये 6 हो गया। लेकिन अगर मैं कर दूं 2 धन 3 ऋण 4, ऐसा कर दूं तो
अब यहाँ पर बॉडमास आएगा क्योंकि आपके पास विकल्प अब नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि संक्रियाएं या ऑपरेशंस प्लस और माइनस दो आ गई। तो अब क्या करेंगे भाई यहाँ पर? तो मैं इसको ये समझता हूँ कि इसका दो उत्तर हो सकता है, या तो 2 धन 3 किए 5, 5 में 4 को घटा दिए कितना आ गया? 1 आ गया। या ऐसा भी हो सकता है 3 में 4 को घटा दिए तो ऋण 1 आया, और अब 3 में 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा? या इस ऐसा भी कर दीजिए। चलो उत्तर तो कुछ भी करें, एक ही आ रहा है। 5 में से 4 को घटाएं तो 1 आ रहा है, और मैं अगर इनको घटा रहा हूँ 3 में से ऋण 4 कर दो ऋण 1, और ऋण 1 और ये धन 2 एक ही आ रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं कुछ ऐसा होता तो 2 ऋण 3 धन 4 होता तो। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? फिर से इसके दो उत्तर हो सकते हैं। आप क्या करेंगे? 2 में 3 घटाएंगे तो ऋण 1 है ना, तो ये ऋण 1 हुआ, तो ऋण 1 और 4 यानी कितना हुआ? 4 में ऋण 1 कम हो गया तो ये 3 बचा। अब या आप कर सकते हैं 3 और 4 को जोड़ सकते हैं, है ना। 3 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो कितना आ गया? 7 आया। 7 में से 2 को घटाएंगे तो ये ऋण 5 आ गया। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो कोई विरोधाभास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है क्योंकि यहाँ पर कोई दोनों में कोई एक ही सही होगा। तो आपको तो ये समझ आ ही गया होगा कि बॉडमास या बेडमास का नियम तब लगता है जब संक्रियाएं एक से अधिक होती है, जहां पर हमें चुनाव करना होता है पहले क्या करें और बाद में क्या करें। तो यहाँ पर बॉडमास लगेगा भाई, तो मैं पहले यहीं से बॉडमास लगा देता हूँ। बॉडमास में आपको क्रम का ध्यान रखना है। किसका क्रम का ध्यान रखना है? मैं ऊपर में लिख ही देता हूँ, बॉडमास या बेडमास, आप जैसा भी समझ लीजिए। तो आपको ध्यान रखना है किसका? क्रम का। किस क्रम का? ऐसा क्रम, ये हमेशा बाएं यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाता है। लेफ्ट से कहाँ जाता है? राइट की ओर जा रहा है, यानी ये बायां है, ये बायां हाथ से दाएं हाथ की तरफ जा रहा है। तो आपको इसी क्रम में ही इस संक्रिया का प्रयोग करना है। जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद में आएगा बाद में। तो हम देखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट है क्या? तो ब्रैकेट तो यहाँ नहीं है। बॉडमास हम यहाँ लिख देते हैं, चलिए बॉडमास। तो यहाँ ब्रैकेट है क्या? नहीं है। क्या ऑर्डर यानी क्या एक्सपोनेंट है, पावर है? वो भी नहीं है। क्या यहाँ डिवीजन है? नहीं है। मैं पहले ही कहा था ये वीडियो आपको काफ़ी शानदार लगेगा, इसके बाद कभी कोई डाउट नहीं होगी। मैं सरल से लेकर कठिन की तरफ बढ़ूंगा। तो ये भी हम काट दिए। क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन है? नहीं है। क्या इसमें एडिशन है? है। तो आपको बोला है कि पहले जोड़ो यानी 3 और 4 7 को जोड़ो। हमने जोड़ दिया भाई, कितना जोड़ा? तो हमने 2 ऋण 3 और 4 को जोड़ दिया तो 7 आ गया। उसके बाद बोलता है कि घटाओ अब, तो अब ये ऋण भी है यहाँ पर, तो हम इनको घटाएंगे तो कितना आ गया? ऋण 5 आ गया, जो कि ये है। लेकिन ये जो किया था हमने गलत कर दिया था, पहले घटाया था फिर जोड़ा था, तो ये उत्तर गलत होगा, ये उत्तर सही होगा। ये है बॉडमास नियम का जादू। जब भी आप फंसते हैं या आपका उत्तर गलत आता है, वहां पर नियम को दिखाया जाता है कि नियम क्या है, नियम क्या कहता है। जब भी आप कोर्ट जाते हैं, है ना, या स्कूल में देखते हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है कि आप नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं। आपने अनुशासन का उल्लंघन तो नहीं किया। तो यह अनुशासन, कौन से अनुशासन का उल्लंघन किया? तो वैसे ही यहाँ पर ये नियम है जो कि आपको समझ आ गया। थोड़ा और कठिन कर देता हूँ मैं। 2 गुणा 3 विभाजन 1 ऋण 4। ये देखिए यहाँ पर लगभग एक और प्लस भी कर देती हैं। चलिए, धन 4 और ऋण 2, ये इतना सारा खतरनाक। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट्स। तो क्या ब्रैकेट्स है यहाँ पर? नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो बात ही खत्म। ब्रैकेट के बाद हम आ जाते हैं, फिर से यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको इजी लगे। बॉडमास और एक एक करके हम करेंगे। क्या यहाँ ब्रैकेट है? नहीं, छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आप जैसे ही चाहे वैसे नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि संक्रिया यहाँ एक से अधिक है, इसलिए आपको नियम का पालन करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट यहाँ तो नहीं है, छोड़िए। ऑर्डर, क्या ऑर्डर है? नहीं है ऑर्डर, ऑर्डर को भी छोड़िए। ऑर्डर यानी एक्सपोनेंट, क्या पावर में है, रूट में है? वो भी नहीं है। अब क्या डिवीजन है? हाँ, डिवीजन है, तो
आप डिवीजन को सबसे पहले करेंगे। तो आप जो का त्यों कीजिए। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पर ये तीन को एक विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आप 2 को वैसा ही लिखेंगे और 3 को जब 1 विभाजित कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, 3/1। तो आप सभी को मालूम है जब 3 को हम 1 से भाग देंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। या ऐसा आप समझ सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। हम ये भाज्य है और ये भाज्य है, ये भाजक है ना, ये डिवीजर है और ये डिविडेंड है। जब हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 1 जब भाग देंगे तो क्या आएगा, वही मिलेगा। तो ये 3 ही मिला भाई, 3 एकम 3 और ये कट गया, रिमाइंडर 0, ये कोसेंट हो गया, तो उत्तर 3 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे 3, तो ये आ गया 3, डिवीजन का काम खत्म। अब बाकी को जो लिख देंगे बचा हुआ 4, फिर ऋण 2। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन को हमने कर लिया, क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए मैं बिल्कुल बाएं से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँ, हाँ बिल्कुल कर दीजिए। 2 दिया कितना, 6, तो ये हो गया 6। अब बचा क्या, 6 धन 4 ऋण 2। अब मल्टीप्लिकेशन भी हो गया भाई। अब क्या बोलता है, आपको जोड़ना बोलता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर घटा सकते हैं यदि आप चाहें तो। यदि आप अपने मन से करें तो फिर पशु और मानव में तो कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि पशु नियम का पालन या अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य तो करता है। तो मनुष्य जब अनुशासन का पालन, समाज में नियमों का पालन करता है, तभी वह एक सामाजिक प्राणी कहलाता है, समाज में रहता है और समाज के नियम का पालन करता है। तो वैसे ही गणित को भी समाज के नियम, तो यह गणित में गणित तो समाज नहीं है, तो गणित में एक नियम है जिसे हम कह सकते हैं अनुशासन या सामाजिक नियम, जिसे हम बॉडमास या बेडमास कहते हैं भाई। तो हम क्या कहेंगे, 6 धन 4, तो आपको जोड़ने की इजाजत है, जोड़ दीजिए। 6 और 4 हम जोड़ दिए तो हो गया 10, और 10 में से 2 घटा दीजिए। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अब आप निर्विकल्प हो गए। और जब निर्विकल्प होता है तब वहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको वही करना है। 10 में 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो जो इसका उत्तर है वो कितना हो रहा है, इसका उत्तर जो हो रहा है ये हो गया 8। तो मैंने सरल उदाहरण से आपको बॉडमास समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और यह भी लग रहा होगा कि सर जो है बिल्कुल सरलता से समझा रहे हैं। अब हम कठिनता में भी आएंगे, कठिन क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम थोड़े कठिन क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर सबको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, चलो मैं ले लेता हूँ 3 गुणा, ऊपर से लिखते हैं 3 गुणा, और ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 गुणा, ये लिख दिए हम 3 गुणा 6 धन 4, फिर लिख दिए 5 ऋण 1, ठीक है, 5 ऋण 1 गुणा 2 धन 2, है ना, या 6 डिवाइड, ठीक है, 6 डिवाइड 3 कर दिए, ये कर दिए, और उसके बाद हमने कर दिया 6 डिवाइड 3 और 6 डिवाइड 3 कर दिया और इसको बंद कर दिए, और हम इसके पावर को लगा देते हैं। चलो यहाँ पर ये पावर को कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉडमास में यहाँ पर सब नियम का एक साथ प्रयोग हो रहा है, एक साथ आप देख सकते हैं, पूरा चीज आपको दिखेगा। चलिए, बी यानी ब्रैकेट्स है, बिल्कुल है, तीनों ब्रैकेट है, यह स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा कोष्ठक है, धनु कोष्ठक है और छोटा कोष्ठक भी है, ठीक है भाई। ऑर्डर यानी एक्सपोनेंट या पावर या स्क्वायर रूट है क्या, बिल्कुल है, ये देखो ये है। डिवीजन है क्या, हाँ है। मल्टीप्लिकेशन है क्या, है। एडिशन है क्या, है। और सब्ट्रैक्शन है, वो है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक कठिन उदाहरण है और इसमें मैंने सबको ले लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ जब सभी ऑपरेशन एक साथ आने पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम वही तरीका जो हम पहले लगाए थे, लेकिन उसको मैं इस उदाहरण से जब समझाऊंगा तब समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। देखिए ब्रैकेट्स को बी लिखा हुआ है, पहले हम बी को टेकल करते हैं, ठीक है। तो हम बी से करते हैं, तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ, तो बी का काम समझ आ जाएगा आपको। मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट्स को, लेकिन ब्रैकेट तो ये भी है, ये भी है और ये है। अब फिर से एक चुनौती आ गई कि सबसे पहले हमें किस ब्रैकेट को करना है।
तो मैंने कहा है क्रम होता है 1 2 3, तो एक छोटा, फिर 2, फिर 3, ये बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में 3 2 1। तो वैसे ही सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट और यह बड़ा ब्रैकेट। अब आपको समझ आ गया होगा, यह छोटा भाई, ये मझला भाई और यह बड़ा भाई। तो अब समझ गए होंगे सबसे पहले ख्वाहिश किसकी पूरी की जाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने, छोटे भाई की, फिर मझले की, और बड़े को तो सबसे आखिरी में मिलता है। बिल्कुल यही समाज का जो नियम है आपको यहाँ पर गणित में भी लगाना है। चलिए हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? तो पहले इसमें तो कुछ नहीं करना है भाई, क्योंकि आपको अनुमति नहीं है, 6 धन 4 की भी अनुमति नहीं है, धनुर्कोष्ठक को भी छोड़ देना है, ऋण। अब हम आ जाएंगे, इस पहला काम है इस छोटे कोष्ठक को खोलना। खोल दीजिए। तो 6 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो क्या छोटा कोष्ठक खुल गया? बिल्कुल खुल गया। लेकिन अभी पूरा ब्रैकेट नहीं खुला है, केवल छोटा कोष्ठक खुला है। तो मतलब आप समझ गए कि सबसे पहला काम हमें जो छोटा कोष्ठक होता है, जो राउंड ब्रैकेट होता है, उसे खोलना होता है। मतलब इनर मोस्ट ब्रैकेट करते हैं, वहां से शुरू करना है, यानी बिल्कुल भीतर से, केंद्र से शुरू करना है ना। कोई भी वृक्ष है वो कहाँ से बनता है? वह बीज से बनता है। कोई भी जो वस्तु है, ज्यामिति है, या इस संसार में जो भी एग्जिस्ट करता है, वह कहीं न कहीं केंद्र से शुरू होता है। यहाँ तक कि हम भी आत्मा से, हम शरीर में बनते हैं, है ना। आत्मा ही विद्यमान होता है, बाद में शरीर रूप धारण करता है भाई। तो आप देखिए इनरमोस्ट हो गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे? हमारा इसको छोड़ देंगे भाई, है ना। 6 धन 4 को भी छोड़ देंगे। अब बोला जाता है कि भाई उसका मझला ब्रैकेट बचा हुआ है, अब मझला ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो मझला ब्रैकेट में क्या है? अब यहाँ चुनौती। तो आप देख सकते हैं कितना मैंने रोचक और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, कितनी अच्छा प्रश्न है ये, जिससे कि आपको नियम में कहीं कोई उलझन नहीं होगी। और ऐसा प्रश्न का चुनाव हमने जानबूझकर किया है ताकि इस नियम में सब आ जाए और आपको कोई दुविधा या डाउट न रहे। तो अब हम क्या करेंगे भाई? यहाँ आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट को खोलना है। अब इस ब्रैकेट में खोलना है, लेकिन एक तो उलझन आ गई यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं धनुर्कोष्ठक को खोलता हूँ, है ना। और यहाँ पर 4 है और 4 में एक हिडन संकेत है गुणा। यहाँ पर ये गुणा लिखा हुआ है, तो आप गुणा लिख लें या न लिखिए, आपकी मर्जी है, गुणा। अब देखिए यहाँ पर फिर से अब अंदर यानी धनुर्कोष्ठक या मछली ब्रैकेट को खोलना है अपने को, पर अंदर तो फिर से एक 2 आ गए, एक ऋण आ गया और एक गुणा आ गया। तो आपको जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट को हटाने के बाद भाई बी हट गया, बी हट गया, बी हटने के बाद क्या बचा? ये बचा ODMES। भाई ब्रैकेट के सवाल नहीं है, ब्रैकेट को तो आपने हटा दिया, क्योंकि ब्रैकेट के भीतर का ही आप काम कर रहे हैं, आपने इसको हटा दिया, ब्रैकेट का काम खत्म, क्योंकि आपको बोला गया है इस ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट तो बात खत्म हो गई, लेकिन बाकी तो बचा है। बस लोग यहीं पर गलती करते हैं। अब आपको समझ आया कि इस वीडियो का कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसे ही हर विषय पर सही ज्ञान मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगी और सही तरीके से मिलेगा, ताकि आपको कभी कोई उलझन न हो, क्योंकि यह आपको समझाया जाएगा और बाकायदा एक कारण और उदाहरण के साथ, ताकि आपको कहीं कोई अड़चन न हो। तो आप देखिए बी तो हटा, ब्रैकेट तो हटा, लेकिन यहाँ पर ये बाकी तो विद्यमान है, ODMAS तो विद्यमान है ना। तो आप इनको प्रयोग करेंगे, उनका करना ही है प्रयोग, है ना, सवाल ही नहीं है। तो क्या O ऑर्डर, क्या पावर है? नहीं, छोड़ दीजिए। क्या D है, डिवीजन है? नहीं, छोड़ दीजिए। क्या गुणा है? हाँ है, तो इसको गुणा कर दीजिए भाई। तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको देखो गुणा करने बोला है, तो गुणा कर दीजिए। तो 2 एकम कितना हो गया? ये 2 हो गया भाई। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2। फिर बोलता है एडिशन करो, जोड़। क्या यहाँ जोड़ है? नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या सब्ट्रैक्शन है, घटाना है। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचा? 3 बचा। तो आप देख सकते हैं, तो जब आपने इसको ऐसा किया तो ये क्या बचा आपके पास? ये ब्रैकेट हट गया और 3 बचा, क्योंकि आपका उद्देश्य ही था इस मछली ब्रैकेट को, इस कटली ब्रैकेट को हटाना। तो आपने क्या किया? ब्रैकेट को हटाकर बाकी ओडोमास लगा दिया। ओडोमास यानी मच्छर भगाने का, मच्छर भाग गए, तो ओडोमास या बेडमास या एडमास लगा दिया आपने।
बी को हटाकर, क्योंकि ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बाकी को आपने उसी क्रम में लगा दिया। ओडोमास लगाकर मच्छर को आपने भगा दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि मैंने इसे कैसे किया। तो ये कैसे हुआ भाई, ये हुआ 5 में से 2 को हटाने पे 3 मिला। तो आपका जो उद्देश्य था मझला ब्रैकेट या धनुर्कोष्ठक को हटाना, तो मैंने इसे हटा दिया, बात खत्म। अब हम फिर से रुक गए, ब्रैकेट में ही रुकेंगे, अभी ब्रैकेट का काम खत्म नहीं हुआ। तो मैं लाइन ही खींच देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि अभी हम डी का काम कर रहे हैं। 3 का वर्ग गुणा, अब हम क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को खोलना है, कौन सा, बड़े कोष्ठक को। अब सबसे आखिरी में जो बचता है, मम्मी क्या करती है, सबको खिलाती है, बच्चों को, सबको, पूरे परिवार को। और सबसे आखिरी में कभी बचता है खाना उनके लिए, एक बार चेक कर लिया करो कभी आपको, है ना। माँ सबसे आखिरी में खाती है, तो वैसे ही क्योंकि बड़े को है ना करना पड़ता है, ये प्रेम है उनका, और इसी में उनको खुशी मिलती है। तो इस बड़े कोष्ठक को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हटा तो दिए, पर इसको ब्रैकेट को हटाने के बाद हमने ब्रैकेट को हटा दिया, क्योंकि इस ब्रैकेट के भीतर हमको काम करना है। लेकिन फिर से यहाँ पर क्या हो गए, 2 संक्रियाएं आ गई। अब 2 संक्रियाएं आई तो क्या हो गया, बी हटा, लेकिन बाकी रूल तो काम करेंगे। क्या ऑर्डर है, नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या डिवीजन है, नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने क्या किया, ये देखो 6 धन 4 दिया 12, ये हमने कर दिया 12, है ना। बस यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मिटा दूंगा मैं, ये 12 कर दिया भाई। तो ये कितना हो गया, 4 दिया 12, ये हो गया 12। यहाँ नहीं लिखता, चलो यही लिखता हूँ 12। क्या एडिशन है, हाँ है। यदि नहीं होता तो सब्ट्रैक्शन में जाते, एडिशन है तो जोड़ दीजिए। 12 और 6 कितना होगा, 18। तो इसका काम खत्म हो गया, सब्ट्रैक्शन नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 18। तो अब यहाँ पर ये मान के चलिए, अब क्योंकि 18 यानी ये हो गया 12 और 6 18, तो अब ये 18 लिखिए, मतलब इस ब्रैकेट को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य ही था उस बड़े कोष्ठक को हटाना, आपने हटा दिया। अब आप क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से, अब बी का काम तो खत्म, अब हम फिर से हम देखेंगे, ब्रैकेट तो हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे अगली प्रक्रिया, ब्रैकेट का काम तो पूरा ओपन हो गया, खत्म। अब ओ ऑर्डर यानी एक्सपोनेंट। अब हम बी की बात करेंगे, है ना, क्या ई से काम करेंगे। तो ई से काम करेंगे तो ऑर्डर यानी क्या है, इसको हम करते हैं, 3 दिया कितना 9, ये 9 हो गया भाई, बात खत्म, गुणा 18। तो मैंने, आप देख लीजिए, लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 कर रहा हूँ, तो आपको यह मेथड और इसका प्रेजेंटेशन भी कितना अलग लग रहा होगा। और यही प्रेजेंटेशन से ही आपकी समझ विकसित होगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक एक ऑपरेशन को मैं अलग अलग पार्टीशन करके समझा रहा हूँ, है ना। तो ई को क्या किया मैंने, ई को ई यानी और ये सोचिए ये वीडियो कितने लोगों का फायदा करेगा, यानी कितने डाउट्स होंगे उनको। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, थोड़ा सा समय लगाने के बाद, उनके सभी डाउट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, है ना। तो ये ई भी खत्म हो गया भाई। ई यानी ऑर्डर यानी एक्सपोनेंट या पावर, हम 3 दिया 9 कर दिए, काम खत्म। अब ई के बाद क्या आएगा, डी। डी यानी क्या, डिवीजन। क्या डिवीजन है, नहीं है, छोड़िए उसको, डिवीजन नहीं है। तो डी यहाँ पर है क्या, नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या एम है, हाँ है, अच्छा हम एम में आ गए। देखिए हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा एम में आ गए। चलो एम यानी आपको गुणा करना है, क्योंकि डिवीजन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 18 निया बताइए 18 निया 162 है ना। 9 8 72 का 2, अब पहाड़ा याद नहीं है, गुणा कर दीजिए। 9 8 72 का 2, हासिल आया 7, 9 एकम 9 और 7 16, 162। हमें तो याद होता है पहाड़ा, पर हम ये नहीं कहते कि हमें याद है तो आपको याद होगा, आप एक बार नहीं आता गुणा कर लीजिए। तो आपने गुणा मल्टीप्लिकेशन का उपयोग किया 162। अब इसके बाद तो कोई संक्रिया नहीं है, तो जब संक्रिया नहीं है तो न तो एडिशन करना है, न तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो यानी इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर कितना होगा, 162। यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा, और न केवल समझा होगा बल्कि बॉडमास नियम में जितनी भी दुविधा या समस्या या डाउट होगा वह भी इससे दूर हो गया होगा।
तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ लिए होंगे। कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप कीजिएगा। असाइनमेंट है, ये होमवर्क है, पहला और दूसरा दो देता हूँ। पहला देता हूँ 3 गुणा, ठीक है, 3 गुणा, ये ब्रैकेट में ऊपर भी कर देता हूँ, ये ब्रैकेट 3 गुणा 2 धन 5 ऋण 4, ठीक है, 5 ऋण 4 धन 1, ये हो गया भाई। ये और नीचे मैं दे देता हूँ ये 1 धन 2 की घात 2 गुणा 3 धन 4 ऋण 6, ये हो गया भाई। ये है ना, कितना कठिन है सर्कल, आप देखिए। और ये देता हूँ 2 की घात 2 धन 2 की घात 3 ऋण 3 गुणा 4 बटा 5 ऋण 5 डिवाइडेड 1, ठीक है, प्लस 11 ऋण 4 धन 7, ये हो गई। बड़ा 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला और दूसरा। आपको यह दिख रहा होगा, ये 1 है, ये 1 नहीं 11 है ना, 11 है ये आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का, सॉल्व कीजिएगा और उत्तर कितना आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, क्या ये मैंने उम्मीद किया, क्या मैंने ये माना कि आपको यह समझ आया, और मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यही इस क्लास की उपलब्धि है, यही इस क्लास का इनाम है। और यदि यह चैनल अच्छा लगा आपको, तो आपको इसे शेयर भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, और सब्सक्राइब भी करेंगे तो और भी लोगों को फायदा होगा, है ना। तो यदि आपको फायदा मिला तो आप भी पुण्य कमाइए, है ना, आप भी सफल होंगे, तो औरों को भी सफलता के लिए प्रेरित कीजिए, है ना। यही आपका आशीर्वाद है, यही मानव का धर्म है। तो मुझे लगता है कि बॉडी मास आपको अच्छा लगा, और किस टॉपिक पर आपको डाउट है या किस पर आप वीडियो बनाने को कहेंगे, आप मुझे कहिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।